सुप्रभात बच्चों आज हम लोग देखेंगे ये पढ़ेंगे पढ़कू की सूझ कविता। ये रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कविता है। पढ़कू की सूझ, इसे हम लोग देखें। सारे बच्चे पहले अपनी बुक का पेज 92 खोल लें और इसके बाद देखें। मैं इस कविता को पढ़ता हूं, इसे ध्यान से देखें। ये कविता देखें, पढ़क्कू की सूझ। एक पढ़क्कू बड़े तेज थे, तर्क शास्त्र पढ़ते थे। जहां न कोई बात वहां भी नई बात गढ़ते थे। एक रोज वे पड़े फिक्र में, समझ नहीं कुछ पाए। बैल घूमता है कोल्हू में, कैसे बिना चलाए। कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है। सीखा बैल को रखा इसने, निश्चय कोई ढब है। आखिर एक रोज मालिक ने पूछा उससे ऐसे, अजी बिना देखे लेते तुम जान भेद यह कैसे। कोल्हू का यह बैल तुम्हारा चलता है या अड़ता है। रहता है घूमता खड़ा हो या पागुर करता है। मालिक ने ये कहा, अजी इसमें क्या बात बड़ी है। नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी एक पड़ी है। जहां तनिक भी बजती, जहां तनिक यह बजती रहती, मैं न फिक्र करता हूं। हाँ जब बजती नहीं दौड़ कर तनिक पूंछ धरता हूं। कहा पढ़क्कू ने सुनकर यह, तुम रहे सदा के कोरे। बेवकूफ मंतिक की बातें समझ सकोगे थोड़े। अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए, चले नहीं बस खड़ा खड़ा गर्दन ही खूब हिलाए। घंटी टुन टुन खूब बजेगी, तुम न पास आओगे। मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे। मालिक थोड़ा हंसा और बोला कि पढ़क्कू जाओ। सीखा है यह ज्ञान जहां पर वहीं इसे फैलाओ। यहां सभी कुछ ठीक ठाक है, केवल माया है। यहां सभी कुछ ठीक ठाक है, यह केवल माया है। बैल हमारा नहीं अभी तक मंतिक पढ़ पाया है। बच्चों इसमें देखें, कुछ कठिन शब्द आए हैं। यहां पर देखें, पढ़क्कू ये कौन है। ये पढ़क्कू है। ये जो है बैल का मालिक है। ये बैल, देखें बैल। ये कोल्हू है। और यहां पर देखें कोल्हू क्या होता है। पहले पुराने समय में गांव में कोल्हू से तेल निकाला जाता था। सरसों, राई या इन सबों के तेल को कोल्हू में सरसों को डाला, राई को डाला जाता था और जो है ये बैल जो है इसके चारों तरफ घूमता था और जिससे कि ये चक्की चलती, ये कोल्हू चलता था और तेल जो है निकलता था। तो ये बैल जो है, तो इस बात को पढ़क्कू देखे कि बैल का मालिक कैसे जो है इससे तेल निकालता है। इसी चीज का वर्णन इसमें किया गया है। कोल्हू का बैल कैसे चलता है, कैसे तेल निकलता है, जिसका जिक्र इसमें किया गया है। बच्चों इसमें कुछ कठिन शब्द आए हैं जिन्हें आप लिख सकते हैं। और जैसे यहां पर देखें, फिक्र, फिक्र का लिख लें चिंता। एक दिन वो बड़े चिंता में पड़े पढ़क्कू। फिक्र चिंता। एक रोज वे पड़े फिक्र में, समझ नहीं कुछ पाए। बैल घूमता है कोल्हू में, कैसे बिना चलाए। कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है। गजब, मालिक बड़ा गजब है। गजब, कमाल, ये बहुत कमाल की बात है। मालिक बड़ा गजब है। सीखा बैल को रखा इसने, निश्चय कोई ढब है। यह बैल को कोई निश्चित रूप से कोई ढब का लिख ले बच्चों। ढब, तरीका,
यह अपने बैल को कोई न कोई तरीका बिल्कुल सिखा रखा है। देखें, आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसे, पढ़क्कू ने मालिक से एक दिन पूछा, क्या अजी बिना देखे तुम लेते जान भेद, या कैसे भेद? राज, तुम जो है राज को कैसे जान लेते हो? राज, ठीक है। देखें, कोल्हू का यह बैल तुम्हारा चलता है या अड़ता है? अड़ता है, रुकता है। बच्चों, इन शब्दों को आप लिख लें। अड़ता, रुकता। कोल्हू का यह बैल तुम्हारा चलता है या अड़ता है, रहता है घूमता खड़ा हो या पागुर? पागुर, जुगाली। बच्चों, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ये जो सभी जानवर होते हैं, सबसे पहले अपने चारा को क्या करते हैं? निगल जाते हैं, खा जाते हैं, केवल घोट जाते हैं। इसके बाद जो है बाद में उसे जो है अपने पेट से फिर ऐसे अपना जो है जो अंदर मुंह में ले आते हैं और उसे कूचते हैं। वही जो है चारा को कूचना जुगाली कहलाता है। तो यहां पर देखें, पागुर, पागुर का मतलब हुआ जुगाली। जुगाली, इसे देख ले। मालिक ने ये कहा, अजी इसमें क्या बात बड़ी है, नहीं देखते क्या गर्दन गर्दन में घंटी एक पड़ी है? मालिक ने कहा कि अजी इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है कि तुम ये नहीं समझ पाती कि मेरा बैल जो है कैसे कोल्हू में चलता है या रुकता है? ये तुम नहीं जान पाते, यह कौन सी इसमें बड़ी बात है? क्योंकि इसके गले में तो घंटी पड़ी हुई, जब हमारा बैल चलता है, घूमता है, तो घंटी बजती रहती है। जैसे ही बैल जो है रुक जाता है तो घंटी क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। जैसे ही घंटी रुकता है तो घंटी बंद हो जाती है। फिर मैं तुरंत उसकी पूंछ को पकड़ लेता हूं। देखें, यहाँ पर देखिए, मालिक ने यह कहा, अजी इसमें क्या बात बड़ी है, नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी एक पड़ी है? जब तक बजती रहती मैं न फिक्र करता हूं। जब तक घंटी बजती रहती है तब तक मैं फिक्र नहीं करता हूं, कोई चिंता नहीं करता हूं। हाँ, जब नहीं बजती है, दौड़कर पूंछ पकड़ लेता हूं, फिर जो बैल हमारा चलने लगता है। कहा पढ़क्कू ने, सुनकर तुम रहे सदा के कोरे, तुम मूर्ख के मूर्ख ही रहे, बेवकूफ हो, मंतिक की बातें समझ सकोगे थोड़े। बेवकूफ, मंतिक, मंतिक माने होता है तर्क शास्त्र। लिख ले बच्चों, मंतिक, मंतिक, तर्क शास्त्र। तो कहा कि तुम जो है तर्क शास्त्र की बातें थोड़े समझ पाओगे। अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए, अगर तुम्हारा बैल किसी दिन सोच समझ कर रुक जाए, चले नहीं बस खड़े खड़े, खड़ा खड़ा गर्दन को खूब हिलाए, चले नहीं बस खड़ा खड़ा ही अपने गर्दन को हिलाए, तो क्या तुम समझ पाओगे कि तुम्हारा बैल जो है चल रही? और शाम तक घंटी टूं टूं खूब बजेगी, गर्दन तो खड़े खड़े ही हिलाएगा और घंटी खूब बजेगी टन टन। तुम न पास जाओगे, तुम तो सोचोगे कि मेरा बैल चल रहा है, तुम पास नहीं जाओगे। मगर बूंद भर तेल साँझ तक क्या तुम पाओगे? मगर बूंद भर तेल साँझ तक भी क्या तुम पाओगे? शाम तक तुम एक बूंद भी तेल नहीं पा सकते। मालिक थोड़ा हंसा और बोला कि पढ़क्कू जाओ। मालिक थोड़ा हंसा और बोला, पढ़क्कू तुम यहाँ से जाओ। सीखा है यह ज्ञान, ये ज्ञान तुम जो तर्क शास्त्र सीखे हो, जाओ इसको वहीं फैलाओ, जहां सीखे हो वहीं फैलाओ। यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है। मालिक ने कहा, यहाँ पर सब ठीक ठाक है, यह केवल माया है, यह केवल माया है। ठीक है, बैल हमारा नहीं अभी तक मंतिक पढ़ पाया। जितना तुम बता रहे हो कि मेरा बैल सोच समझकर ऐसा कर लेगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा बैल इतना नहीं जानता है, तर्क शास्त्र नहीं जानता है, जितना तुम बता रहे हो इतना नहीं मेरा बैल वो करता है। तो बच्चों, इस तरह से आप देखेंगे, इसमें पढ़क्कू जो है कोल्हू के इस मालिक के बैल की बात को पूछता है कि कैसे चलता है
अगर खड़ा खड़ा ही रहेगा, अपनी गर्दन को बजाय वो करेगा, तो कैसे जो है तुम समझ पाओगे। ये सारी बातों का वर्णन इसमें दिया गया है। तो बच्चों, इस कविता को आप अच्छी तरह याद करेंगे और देखेंगे। इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं जिसे हम करेंगे। बच्चों देखेंगे, आप इसे लिख लिए होंगे। अब इसे मैं साफ कर देता हूं, देखें। प्रस्तुत कविता के कवि का नाम लिखो। कवि का नाम, कवि का नाम, प्रस्तुत कविता के कवि का नाम। इस कविता के कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। बच्चों याद रखेंगे, कविता के कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, ये देखेंगे। इसके बाद बच्चों देखेंगे, इससे संबंधित कुछ प्रश्न और भी हैं जिन्हें हम देखें। पढ़क्कू की सूझ कविता में किसका वर्णन किया गया है? पढ़क्कू की सूझ कविता में जो है पढ़क्कू की सूझ कविता में जो है कोल्हों के बैल, मतलब कि कोल्हों से कैसे तेल निकलता है और ये बैल कैसे चलता है, इस चीज के मालिक से पढ़क्कू जो है ये पूछता है और इस चीज का वर्णन किया गया है। पागुर शब्द का अर्थ है जुगाली करना। बैल के अलावा और कौन कौन से पशु हैं जो जुगाली करते हैं? किन्हीं 6 पशुओं के नाम लिखो। देखें बच्चों, एक चीज का ध्यान रखेंगे, जिनकी खूर खुली होती है, जिनकी खूर, जैसे पांव वाले की खूर जिनकी फटी होती है, खुली होती है, वे जानवर जुगाली करते हैं। तो जुगाली करने वाले, जुगाली करने वाले कुछ जानवरों के नाम देखें, लिख लें। गाय, भैंस, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, बैल। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, बैल। तो इस तरह से देख ले बच्चों, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, बैल आदि ये जानवर ऐसे हैं, आदि ये पशु हैं ऐसे जो क्या करते हैं, जो जुगाली करते हैं, जो अपने चारा को मुंह में ले आकर बार बार उसको पूछते हैं और वो करते हैं, खाते हैं। बच्चों, जिन पशुओं के खूर फटे होते हैं वे जुगाली करते हैं, इस बात को मैंने बताया। तो इनकी देखेंगे खूर जो है ऐसे फटी होती है, खूर जो है, खूर के बीच में ऐसे जो है जगह होती है। तो बच्चों, ये तो मेरा ये प्रश्न हुए। प्रस्तुत कविता को अच्छी तरह से आप याद करेंगे, ठीक है। नीचे दिए गए शब्दों को के अर्थ अक्षर जाल में खोजो। बच्चों, यहाँ पर एक अक्षर जाल है। अब इनके अर्थ, जैसे ढब मैंने लिखा है तरीका, तो ये आप देखेंगे अक्षर जाल। आज आप यहां पर देखेंगे तर्क
शास्त्र, तर्क शास्त्र। यहाँ पर देखेंगे राज त क ब। अब यहाँ देखेंगे जू स री मा धो। इसके बाद देखेंगे रा ज राज क ल का ल खा। इसके बाद देखेंगे धो क म ल ड़। अब आप देखेंगे कुछ जो शब्द दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर दिया गया है ढब। ढब का है तरीका, ढब। इसके बाद भेद, भेद का हो गया राज। इसके बाद गजब, कमाल। इसके बाद देखें मंतिक, तर्कशास्त्र। इसके बाद देखें छल, छल यह हो गया धोखा। अब आप देखेंगे ढब, ढब का तरीका। अब देखें आपका, ये देखें यहाँ पर आपको इनके उत्तर को खोजना है। ये मिल गया, ढब का मिल गया तरीका। ठीक है। इसी तरह से बच्चों आपको भेद, भेद का राज इसमें ढूंढना है खुद। इसके बाद गजब का कमाल खुद ढूंढकर आपको लिखना है। मंतिक का तर्कशास्त्र ढूंढकर लिखना है। छल का धोखा ढूंढकर लिखना है। आपको इसको जो है यहाँ पर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 1 2 3 4 5, 3 4, यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 4 का 5 का। इस तरह से इनके अर्थ को आपको ढूंढकर लिखना है। बच्चों अब मैं आपको एक जो है ये देता हूं कार्यपत्र। बताओ ये लोग क्या गढ़ते हैं। सुनार, इसके आगे लिखेंगे कुम्हार, इसके आगे लिखेंगे लोहार, इसके आगे लिखेंगे ठठेरा। ये क्या गढ़ते हैं, यहाँ पर लिखेंगे कवि, क्या रचते हैं, लेखक। पागुर यानी जुगाली करने वाले किन्हीं 4 जानवरों के नाम लिखो। आप 1 2 3 4 इस तरह से ये हमारी वर्कशीट हुई। बच्चों देखें ये हमारी वर्कशीट हुई, तो इसे आप करेंगे। और इसके बाद जो है यहाँ पर जो ये मैंने ये कराया, इन सबों को ढूंढ कर लिखेंगे और कविता को खूब अच्छी तरह याद करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।